डर पैदा करो तुम्हारे विरोधियों के मन में कि तुम इस बार निकालने वाले हो। जिस दिन तुम्हारे विरोधी तुम्हारे बारे में यह डर महसूस करने लग जाएं, समझ जाना कि तुम अब सही रास्ते पर और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले विद्यार्थी हो। एक बार एक विद्यार्थी का सवाल था कि सर मुझे पेरेंट्स कई बार टोकते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूं, मैं आईएएस की तैयारी कैसे निकालूंगा। मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि पढ़ो, इसमें और मेहनत लगती है। देखना मैंने इसका सॉल्यूशन क्या बताया था उसे, कि तुम्हें तब तक पढ़ना है। अब जब दिन की शुरुआत से पढ़ाई शुरू करोगे तो कंटिन्यूअसली 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तुम्हें इतना पढ़ना है कि पेरेंट्स खुद कहें कि बेटा थोड़ा सो लिया करो। पेरेंट्स खुद कहें समय पर खाना भी खाना है। पेरेंट्स खुद कहें इतना भी पढ़ना नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन जवाब यही है। इसलिए स्टे पॉजिटिव का मतलब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अंदर का जज्बा, तुम्हारा हार्डवर्क ऐसा दिखना चाहिए कि लोग तुम्हारे पास निगेटिव वाले आ ही ना सके। कुछ लोग, कौन से लोग आएंगे कि तुम्हारी तैयारी चल रही है, आईएएस में सिलेक्शन नहीं होते, क्योंकि तुम कभी घूमते हुए दिखोगे। तुम इतनी मेहनत करते हुए दिखो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं देखा था। डर पैदा करो तुम्हारे विरोधियों के मन में कि तुम इस बार निकालने वाले हो। जिस दिन तुम्हारे विरोधी तुम्हारे बारे में यह डर महसूस करने लग जाएं, समझ जाना कि तुम अब सही रास्ते पर और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले विद्यार्थी हो। इसलिए अड़ोस पड़ोसी परिवार के लोग मना करें तब तक पढ़ते चलिएगा। सबसे बेहतरीन जवाब होगा उन लोगों के लिए। कीप द माइंड अंडर कंट्रोल, मतलब ज्यादा बिखराव मत करिएगा। मतलब ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। जैसे आर्ट एंड कल्चर, नोट्स पढ़ लिए, किसी ने कहा एक सवाल दे दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। किसी ने एक सवाल दे दिया आर्ट एंड कल्चर का, वो उत्तर तुम्हें नहीं आया, तनाव मत लेना। मैं अपनी बात बता देता हूं। मैं जब यूपीएससी की तैयारी करता था और एंडिंग में ऐसे कुछ गधे मिल जाते थे जो 2-4 सवाल पूछ लेते थे, तो मैं उनको कहता था कि मुझे नहीं आता है। उससे वो खुश हो गया, वो बस यही जानना चाहता था कि मुझे नहीं आता है। मैंने अपने आप से कह दिया कि वो सवाल आने वाले नहीं है, क्योंकि अंतिम रूप में मैं इतना पॉजिटिव रहता हूं कि जिसे मैं छोड़ दूं उसे एग्जामिनर को भी छोड़ना मजबूरी है। जिसे मैं नहीं करता वो एग्जाम हॉल में नहीं आता। ये कोई लोग कितना भी कुछ भी कहे, मुझे अपनी पॉजिटिव ऊर्जाओं को बनाए रखना है। इसलिए ऐसे छोटे 2-4 सवालों से मैं डिस्टर्ब नहीं होगा। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, फिर एक ने जानबूझकर पूछ लिया कि महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो उनको कंधा देने वाले 4 लोग कौन थे, बताइए। हिस्ट्री वाला मास्टर कहेगा ये तो पता होना चाहिए, इतनी खूबसूरत बात तुम्हें नहीं पता, उसके पीछे पूरी कहानी जुड़ी हुई है। ठीक है भाई, वो कहानी भी तुम याद रखो और महात्मा गांधी के 4 कंधे भी पकड़ के रख लो। हमें आईएएस बनना है, उस एक सवाल को छोड़कर बाकी कर लेंगे। 1-2 सवालों से घबराना नहीं है। गरीब लोगों को मिलने दो, गरीब लोगों को आने दो तुम्हारी जिंदगी में। ऐसे लोगों को जवाब कम देना ही सबसे बेहतरीन उत्तम तरीका है। मैंने इसके पहले बताया था, कुछ गंदे लोग मिलेंगे जो तुम कहोगे कि आईएएस की परीक्षा दे रहे हो, तो वो गरीब लोग आज भी अपने दिमाग में एक ही चीज पूछेंगे, 10वीं में परसेंट कितने थे, 12वीं में परसेंट कितने थे। मेरे भाई 12वीं के परसेंट का मेरे आईएएस से क्या लेना देना है। पर वो गरीब पूछेगा, घबराना नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहना 12वीं में 98.4 थे, आखिरी के 1 नंबर मेरे लास्ट पेपर में तबीयत बिगड़ने के कारण खराब हो गए, नहीं तो एग्जामिनर की औकात क्या थी, 99 का टारगेट लेकर बैठा था मैं। सर्टिफिकेट थोड़ी मांगने वाला है। गरीब लोग हैं, गरीबों को ऐसे जवाब देकर रास्ता क्लियर करो। हमें लड़ना है, अभी और पढ़ना है, इनसे कब तक बहस करेंगे। इसलिए रिलैक्स रहिए, कॉन्फिडेंट रखिए और माइंड को कंट्रोल में रखने का मतलब है अपने ऊपर फोकस करिए। सोशल साइट्स कम देखिएगा, मोबाइल का उपयोग फोन कॉल और मैसेज के लिए कम करिएगा। लाल लाली किसी भी प्रकार के श्रृंगार रस में मत अटकिएगा, क्योंकि श्रृंगार रस बुरा रस नहीं है। जीवन का सबसे आनंदमयी रस श्रृंगार रस है, लेकिन सबसे दुखों का कारण श्रृंगार रस भी है। मैं आपको इतिहास के कई महापुरुषों के बारे में बता दूं, केवल श्रृंगार रस के कारण निपट गए। सबसे सुखी रस अगर कोई है तो वो श्रृंगार है,
लेकिन दुखों का कारण भी है। इसलिए श्रृंगार को झेलने की ताकत हो तो आकर्षित करना, अन्यथा दूर से ही नमस्कार। बाद में देखेंगे श्रृंगार रस को पूरे आनंद के साथ। अभी तो वीर रस की गाथाएं चल रही हैं, इसलिए अभी केवल वीर रस भरा होना चाहिए। मजा आया।